इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 19 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। स्कॉच मुख्यमंत्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम हैं और पिछले 2 सालों में गवर्नेंस के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि समीर कोचर ये स्कॉच ग्रुप के चेयरमैन हैं। जिदर उल हदीद सेना अभ्यास किस देश द्वारा संचालित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के द्वारा ये सैन्य अभ्यास किया गया है जिसका नाम है जिदर उल हदीद। तो पाकिस्तान आर्मी ने सिंध प्रोविंस के थार डिजर्ट वाले इलाके में ये अभ्यास किया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनकी पार्टी का नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एनटीपीसी एग्ज़ाम जो चल रहा है इसमें एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4 पार्टीज़ के नाम दिए गए थे और पूछा था कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, इनकी पार्टी का क्या नाम है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पाकिस्तान ने 1992 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता था उसमें इमरान खान ही क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। साथ ही अगर पाकिस्तान से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो आपको ये जानना चाहिए कि शाहीन ईगल IX ये पाकिस्तान और चाइना के बीच एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज हाल ही में संपन्न हुई है। और पाकिस्तान ने हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल इसका इन्हेंस्ड वर्जन सक्सेसफुली लॉन्च किया है। और पाकिस्तान ने जो है शाहीन 3 सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल इसको भी लॉन्च किया है। और पाकिस्तान ने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम गजनबी है इसको भी हाल ही में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जलाभिषेकम अभियान के तहत निर्मित 57,000 से अधिक जल संरचनाओं यानी वाटर स्ट्रक्चर्स का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो ये वाटर स्ट्रक्चर्स मनरेगा स्कीम के साथ लिंक करके बनाए गए हैं और इरिगेशन पर्पस के ये काम में आएंगे। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मध्य प्रदेश में एक डाकू का म्यूज़ियम भी बनेगा जिसमें इनकी स्टोरीज शोकेस की जाएंगी। साथ ही यहाँ पर चिकित्सा, शिक्षा, छात्र बीमा योजना भी शुरू की गई है और इस तरह की बीमा योजना शुरू करने वाला देश का ये पहला राज्य बन गया है। साथ ही मध्य प्रदेश में हाल ही में मांडू फेस्टिवल ये भी कंक्लूड हुआ। और मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की भी राज्यपाल है और यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और कैपिटल है भोपाल। मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए कौन सा बैंक $400 मिलियन देगा? तो ये देगा फ्रेंड्स एक्सिम बैंक यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है ये 6.7 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है। और अगर आप किसी PCS की जैसे यूपी PCS के फॉर्म्स आए हुए हैं तो अगर आप किसी भी स्टेट की PCS की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। देखिए जो ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है इसमें क्या है कि जो इसके मालदीव्स के जो 3 नेबरिंग माफ़ कीजिएगा जो माले जो है यहाँ पर इसके जो 3 नेबरिंग आइलैंड्स हैं विलिंगली और गुलीफाहू और थिलाफूसी, इन तीनों को ये कनेक्ट करेगा। तो ये 3 आइलैंड की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि ये किस देश से संबंधित हैं, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया ये जो एक्ट है ये 1981 में पास किया गया था और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है इसने अपना ऑपरेशन मार्च 1982 से शुरू किया और इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि मिस्टर डेविड रास्क्विना ये इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। किस बैंक ने ई डीलर वित्त पोषण यानी फाइनेंसिंग के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं PNB ने यानी पंजाब नेशनल बैंक ने। तो इसके तहत जो इंडियन ऑयल डीलर्स हैं उनको लोअर इंटरेस्ट रेट्स पर क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि पंजाब नेशनल बैंक के MD एंड CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव। निम्नलिखित में से किसे
द सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2021 के लिए भारत से पहले सदस्य के रूप में चुना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट मेंबर फ्रॉम इंडिया फॉर द सर्कुलर एक्सेलरेटर प्रोग्राम 2021? तो इसमें आंसर होगा रिसाइकल। तो रिसाइकल जो है ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अभय देशपांडे इसके फाउंडर हैं। किस लघु वित्त बैंक यानी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भारत का पहला फास्टैग संचालित ट्रक टर्मिनल लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। और अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें तो यशवंतराव चव्हाण मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर कालापुर महाराष्ट्र में इस ट्रक टर्मिनल को लॉन्च किया गया है। और एक बारी में 160 ट्रक्स यहाँ पर पार्क किए जा सकते हैं। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर इस्टेब्लिश किए जाते हैं। और मिनिमम पेड अप वोटिंग इक्विटी कैपिटल जो इनके लिए चाहिए होती है वो होती है 200 करोड़ रुपीज़। संयुक्त राष्ट्र के पूंजी विकास कोष यानी यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड के कार्यकारी सचिव यानी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है प्रीति सिन्हा को। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड है यानी UNCDF, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क में है। और ये जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको माइक्रो फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड कराता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में दूरसंचार और नेटवर्किंग उपकरणों यानी जो टेलीकॉम उपकरण होते हैं उसके निर्माण के लिए उत्पाद लिंक्ड प्रोडक्शन PLI स्कीम को कितने रुपए के आउटले के साथ मंजूरी दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि PLI जो है देखिए इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी जोर दे रही है इस स्कीम के लिए, तो ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12,195 करोड़ रुपए के आउटले के साथ जो टेलीकॉम सेक्टर में PLI स्कीम को लागू किया जाएगा। और ये स्कीम 5 साल के लिए लागू रहेगी और इसकी शुरुआत होगी इसी साल 1 अप्रैल से। देखिए आपको ये जानना चाहिए कि जो PLI स्कीम है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसका मकसद ये है कि जो भारत का इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके। वो कम कैसे होगा? जब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। और इससे एक और फ़ायदा क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ेगा। नाम से ही आप समझ सकते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ज़्यादा इंसेंटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो स्टार्टअप्स हैं उनको दिया जाएगा। यानी अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपका इंसेंटिव भी बढ़ेगा। तो नाम से ही ये सब पता चल रहा है। और ये घोषणा की है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है रविशंकर प्रसाद जी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने प्रतिष्ठित दर्शक पुरस्कार जीता है यानी प्रेस्टिजियस ऑडियंस अवार्ड जीता है? तो ये जीता है राइटिंग विद फायर ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ये राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री है ये एक देखिए ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है जिसका नाम है खबर लहरिया। तो इसको जो है दलित वीमेन की टीम चलाती है, यानी कि जो दलित महिलाएं हैं उनकी पूरी एक टीम इस न्यूज़ पोर्टल को चलाती है। तो उसी पर बेस्ड ये डॉक्यूमेंट्री है। और इसके जो डायरेक्टर हैं ये हैं रिंटू थॉमस और सुस्मित घोष। किस बैंक ने MSME ऋण के लिए पुणे स्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी लोन टैप क्रेडिट प्रोडक्ट्स के साथ भागीदारी की है? तो ये की है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO हैं AS राजीव। द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज़ नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो ये है मेघना पंत। RBI द्वारा स्थापित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों यानी प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए गठित 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, NS विश्वनाथन। तो देखिए जो ये कमेटी सेटअप की गई है ये प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं और इस सेक्टर को कैसे मजबूत किया जा सके उससे रिलेटेड ये 8 मेंबर
इसमें 8 मेंबर वाली कमेटी ये बनाई गई है और इसके जो चेयरमैन रहेंगे ये फॉर्मर आरबीआई डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन रहेंगे। बाकी के मेंबर्स भी आप देख सकते हैं जो थर्ड बुलेट पॉइंट में दिए गए हैं। कोटक महिंद्रा बैंक ने कौन सी सेवा शुरू की जो उपयोगकर्ताओं को अपने मोबाइल फ़ोन से सीधे विदेशों में पैसा भेजने की अनुमति देती है? तो इस सर्विस का नाम है कोटक रेमिट। तो इसके तहत जो भी कस्टमर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन से डायरेक्ट अब्रॉड में मनी सेंड कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि उदय कोटक ये जो हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। अपने बिजनेस सपोर्ट सिस्टम और आईटी सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए टेलीफोनिका जर्मनी ने विप्रो और किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं इसने टेक महिंद्रा के साथ। ठीक है, ये कंपनी है टेलीफोनिका जर्मनी O2। तो इसने विप्रो एंड टेक महिंद्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से किसने गौतम कौशिक को अपनी कंपनी में सेकंड ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया है, यानी दूसरा समूह अध्यक्ष नियुक्त किया है? यानी इनसे पहले एक और भी हैं और ये दूसरे समूह अध्यक्ष बने हैं। तो ये किया गया है भारत पे के द्वारा। और अगर हम बात करें गौतम कौशिक की, तो इससे पहले ये पे बैक के सीईओ एंड एमडी भी रह चुके हैं। और आपको ये भी जानना चाहिए कि जो भारत पे है इसके सीईओ और को फाउंडर हैं असनीर ग्रोवर, और जो इनमें एक और ग्रुप प्रेसिडेंट है ये दूसरे नियुक्त किए गए ना। तो इनसे पहले जो ग्रुप प्रेसिडेंट है उनका नाम है सुहेल समीर। जियोटेक इंस्टीट्यूट जिसने हाल ही में हिंदी में किंडर यूनिवर्सिटी जो कि एक फ्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको लॉन्च किया है। तो आपको ये बताना है कि जो ये जियो इंस्टीट्यूट है ये भारत में किस भाषा के अध्ययन वाला एक प्रमुख संस्थान है? तो ये फ्रेंड्स जर्मन भाषा के अध्ययन वाला एक प्रमुख संस्थान है और इसको जो है मैक्स मुलर इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और ये जो है इट इज़ द फ्लैगशिप इंस्टीट्यूशन टू स्टडी जर्मन इन इंडिया। न्यू दिल्ली में है जैसा कि मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में से किसने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP द्वारा एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार यानी एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड 2020 प्राप्त किया? तो ये प्राप्त किया है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा। WCCB ने इस अवार्ड को प्राप्त किया है, लेकिन इसने अकेले ने नहीं किया है, इसके साथ जो है 7 और भी हैं। मतलब टोटल मिलाकर 8 विनर इस पुरस्कार के प्राप्तकर्ता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस तरह से पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर बार इसी तरह पूछा जाता है। मान लीजिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जिसने ये अवार्ड जीता है तो इसके साथ और कितनों ने अवार्ड जीता, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना कि टोटल विनर इसमें 8 रहे हैं और ये सब ये आपको जानना चाहिए। तो ये जिनको भी अवार्ड मिला है उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ये याद रखिए कि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किसने अपना एक प्रमुख कार्यक्रम प्राइसलेस इंडिया लॉन्च किया? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मास्टर कार्ड। तो जो भी डोमेस्टिक एंड ग्लोबल ट्रैवलर्स हैं जिनके पास मास्टर कार्ड है वे इंडियन सिटीज़ एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक ऑनलाइन पैकेज को परचेज करके देख सकते हैं और इसमें 16 शॉर्ट फिल्म्स भी इंक्लूड रहेंगी। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। हु इज़ द करंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग? कैरी लैम। विच एजेंसी लॉन्च्ड इंडिया एनर्जी आउटलुक 2021? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लेजेंड ऑफ सुहेल देव? अमीश त्रिपाठी। तारापुर शहीद दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 15th February। समर्पण दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ दीनदयाल उपाध्याय ऑन 11th February। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। इससे पहले फ्रेंड्स अगर आपको हमारे करंट अफेयर्स अच्छे लगते हैं, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही अगर आपकी कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बताते रहिए, क्योंकि हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हमारा जो लेक्चर है ये हर एक दिन के साथ और अच्छा होता रहे। तो पहला क्वेश्चन है कर्लापट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? इंटरनेशनल सरस्वती फेस्टिवल हेल्ड इन विच सिटी एंड स्टेट?
वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम UNEP लोकेटेड? Recently, Lisa Sthalekar was inducted into which country's Cricket Hall of Fame? Who performed Bhumi Pujan for redevelopment of Central Vista Avenue in New Delhi? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको मैं कमेंट बॉक्स में बताने हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट। देखिए, अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं तो देखिए इसमें काफ़ी वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है और इसीलिए हमने एक कंटेंट राइटर भी हायर किया हुआ है। तो इसलिए अब जो है आपको ये एक मिनिमम अमाउंट पर इनकी PDF आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ये आपकी मर्जी है, आपको लेना हो तो लीजिए, वरना आप वीडियो से भी नोट कर ले सकते हैं, क्योंकि छोटी सी एक वीडियो रहती है तो आप अगर नोट भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मोबाइल में इसको पढ़ लिया जाए सीधे PDF से, तो आप इसको PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीकली जो हमारी होती है 10 रुपीज़ की होती हैं, मंथली 30 रुपीज़ की होती हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ईयरली ये वाला ये पैकेज लें 249 रुपीज़ का। तो इसमें क्या रहेगा, डेली करंट अफेयर्स जो हमारे हैं इसकी PDF आपको मिलेगी, मंथली PDF पूरी आपको मिलेगी। साथ ही हमारे जो स्टैटिक लेक्चर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि हम स्टैटिक लेक्चर्स भी डालते रहते हैं, आपको करंट जो सिनेरियो चल रहा है देश में या इंटरनेशनल लेवल पर, वो भी आपको बताते रहते हैं। तो उससे जुड़ी जितनी भी हमारी वीडियोज़ रहेंगी उसकी PDF आपको मिलेगी। साथ ही स्टैटिक GK जो कि SSC, RR, ये रेलवेज़ और बैंकिंग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे आने वाले टाइम में आने वाले हैं, इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो जिस समय भी आपको लगे कि आपके लिए ये सूटेबल है, आप तभी इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। और साथ में आप सभी यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप ज़रूर देख लें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही फ्रेंड्स, जो मैंने आपको ये PDF वाला बताया है, जो पूरा पैकेज बताया है 249 का, इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछिए। ओके गाइस, थैंक यू।